मेरा भाईंदर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे बांग्लादेशी सेक्स रैकेट को पकड़ा है जिसके तार 4 राज्यों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसमें अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कुल 10 आरोपी बांग्लादेशी हैं और कुछ और जो माइनर जो लड़कियां जिन्हें रेस्क्यू कराया गया है वो भी बांग्लादेशी है। यानी कि पूरा का पूरा जो सेक्स रैकेट है वो बांग्लादेश से ऑपरेट होता था और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल होते हुए महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से मुंबई होते हुए ये गुजरात और राजस्थान से कर्नाटक तक जा रहा था। इस सेक्स रैकेट में तकरीबन 50 से 60 लड़कियों को इन्वॉल्व करवाया गया है और ये सभी लड़कियां बांग्लादेशी हैं। यानी एक ऐसा रैकेट जिसमें बांग्लादेशी नागरिक भारत में आकर भारत में ये सेक्स रैकेट चला रहे थे और इसमें कई कस्टमर्स जो हैं वो उनकी सूची क्राइम ब्रांच बना रही है, जिसमें अब तक करीब 300 से 400 कस्टमर की सूची मिली है जो इस सेक्स रैकेट में जो है वो अपना उनका इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। करीब 15 से ज़्यादा जो है ऐसे लोकेशंस का पता चला है जहां पर बांग्लादेशी माइनर और मेजर लड़कियों को ले जाया जाता था। पता ये लगाया जा रहा है कि इसमें और कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं और वो अभी कहाँ छुपे बैठे हैं, इनकी तलाश जारी है। मेरा भाईंदर क्राइम ब्रांच के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं देवीदास हंडोरे, जो इस केस को शुरू से तफ्तीश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हंडोरे साहब, आप बताएं कि इस पूरे केस की जो तफ्तीश आप कर रहे हैं, कितने आरोपी पकड़े गए और मोडस क्या पता चला है? इसका जो इन्वेस्टिगेशन है ये अभी नायगांव पुलिस स्टेशन में इस मैटर में गुना दाखिल है और नायगांव पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पे कदम साहब वो उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो उसका जो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन है वो हम हमारे जो डीसीपी क्राइम सर है श्री संदीप डोईफोड़े सर, उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं जी। अभी शुरू में इसका जो रेड था हमने नायगांव में किया था एक फ्लैट में, तो हमें उसमें एक माइनर लड़की और एक मेजर ऐसी 2 लड़की मिली थी और जो बांग्लादेशी दलाल थे 3 वो लोग भी हमें उधर से मिले थे। तो उसके बाद फिर आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे आपने बढ़ाया? इसमें एक जुबैर नाम का जो आरोपी है जो बांग्लादेशी है वो कुछ जेल में भी जाके आ चुका है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। आपने इस केस को कैसे आगे बढ़ाया और अब तक इसमें कितने लोग डिटेन हो चुके हैं? अभी इसमें नायगांव में 9 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं इस मैटर में और आगे भी अभी इसका जो गुजरात का एक जो एजेंट था कि जो अरेस्ट आरोपी है वो जो लड़कियां है उनको सप्लाई करता था तो नडियार में गुजरात में, तो वहाँ से भी हमने जो लेडी जो ये रैकेट चला रही थी उधर उसको और उसके साथ उसका जो काम संभालने वाला आदमी है उसको आज ही यहाँ लाया है और उनको अभी फिलहाल वो नायगांव पुलिस स्टेशन में उनका इंक्वायरी चालू है। सर, एक सवाल और आखिरी सवाल है कि क्या ये सारे बांग्लादेशी हैं और क्या ये यहाँ पर फेक पासपोर्ट बनाकर, फेक आधार कार्ड बनाकर रहते थे और इसी में इन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, सेक्स रैकेट का काम चलाया? अभी इस केस में ऐसा है कि जो दलाल पकड़े हैं अभी तक तो मैक्सिमम बांग्लादेशी है और जो लड़कियां हैं जिनका ट्रैफिकिंग हुआ है बांग्लादेश से कलकत्ता से मुंबई और मुंबई के बाद आजू बाजू के एमएमआर के एरिया और वहाँ से अलग अलग दलालों की माध्यम से उसको फिर अलग अलग जगह भेजा गया है। तो ये ऐसा नेटवर्क हमको मिला है, अभी आगे उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो बिल्कुल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के तार जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जांच वैसे वैसे बढ़ते जा रहे हैं और गुजरात से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और जांच अब अगल बगल के स्टेट्स में यानी राज्यों में भी की जा रही है। ये भी पता चला है कि महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर, फलटन और भी कुछ जगहों पर भी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई थी और इसके तहत जो है ये इस पूरे क्राइम को अंजाम देने में बांग्लादेशी जो रैकेट है उसका बहुत बड़ा रोल था। इस सेक्स रैकेट में कितने आरोपी पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला, हम जानते हैं संदीप डोईफोड़े जो कि क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं। सर, आप बताएं कि ये पूरा मामला क्या है? जुलाई के आखिरी दिनों में हमें एक टिप मिली थी कि नायगांव पुलिस स्टेशन के एक बिल्डिंग है, वहाँ पे कुछ बांग्लादेशी नेशनल्स है जो लड़कियाँ सप्लाई करने का काम करते हैं। उस पर हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है उन्होंने वहाँ पे रेड की थी। वहाँ से उन्होंने फिर
3 आरोपियों को अरेस्ट किया और 2 लड़कियों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया था। ओके, तो इसमें ये जो पहली अरेस्टिंग हुई नायगांव में, इस एक इमारत की फ्लैट के अंदर ये पूरा का पूरा रैकेट चलाया जा रहा था, तो उसमें माइनर लड़की भी पकड़ी गई है? जी हाँ, उसमें एक माइनर लड़की भी हमें मिली थी। रेस्क्यू कराया उसको? जी, उसको रेस्क्यू करा के बाद में शेल्टर होम में भेजा गया। सर आप बताएं, ये इसमें एक जुबैर नाम के आरोपी को पकड़ा है, उसका क्या बैकग्राउंड है? उसमें जो 2 आरोपी जो थे उनके ऊपर पहले भी गुने दाखिल, एक जुबैर करके था और एक खालिद करके था। उनके ऊपर पहले भी इस तरह का पीटा एक्ट के तहत उनके ऊपर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। सर आप बताएं कि ये जो जुबैर से, खालिद से और जो माइनर लड़की से जो पूछताछ हुई, जिसे रेस्क्यू करा के रेस्क्यू सेंटर भेजा गया, तो इनकी पूछताछ में क्या बातें आई? इनका कनेक्शन गुजरात में भी मिला? आरोपी को जब इंट्रोगेट किया गया तो उनसे ये मालूमात मिली कि जो माइनर लड़की है उसको बांग्लादेश से उन्होंने कुछ फर्जी रीज़न दे के उनको इंडिया में उन्होंने लाया, कुछ उसके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, फिर उसको यहाँ पे मुंबई के आसपास के एरिया में लेके आए और फिर यहाँ से उससे वो गलत काम करवाते थे। उसको गुजरात और महाराष्ट्र के कई जो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ भी उसको भेजा गया था। तो गुजरात में सुनने में ये आया, आपकी जांच में ये पता चला कि नाडियाड में एक जगह पर रेड हुई जहां पर 2 और लड़कियां मिली, 3 और युवक मिले, उनकी क्या डिटेल मिली? जैसे आरोपी के पास में इंट्रोगेशन किया गया था, उसमें एक पता चला कि एक नाडियाद की एक एजेंट जो है उसका भी ये ऑफेंस में इन्वॉल्वमेंट सामने आया था। तो हमारे ASTU के ब्रांच ने आज सुबह वहाँ से 2 आरोपियों के कब्जे में लिया है और वहाँ से भी 3 लेडीज़ को रेस्क्यू किया है। तो अगर माइनर बांग्लादेशी जो पीड़िता है उसकी हम बात करें, उसको लेकर अब तक कुल कितने बांग्लादेशी गिरफ्तार हो चुके हैं? उसमें तकरीबन अभी तक जो विक्टिम्स है उसमें एज सच अभी 2 है, एक माइनर और एक मेजर है, और आरोपी जो है अभी 9 में से 7 आरोपी तो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं। तो 7 आरोपी जो हैं, ये किस तरह से कस्टमर्स ढूंढते थे और ये जो लड़कियों को लाते थे उनको इस सेक्स रैकेट में कैसे ढकेलते थे? वो तो वहाँ से कुछ लड़कियों को फंसा कर यहाँ लाया जाता था और बाद में यहाँ से कस्टमर जो है लोकल नेटवर्क मतलब मोबाइल व्हाट्सएप से वगैरह वो कस्टमर को वो सप्लाई करते थे। सर व्हाट्सएप के ज़रिए अगर कोई इस लड़की के पास जाना चाहे तो उसमें बहुत ट्रस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो ट्रस्ट निर्माण कैसे करते थे? क्या कोई कोडवर्ड था या रेगुलर कस्टमर थे या इसमें इन्होंने एजेंट्स बिचौलिया अपॉइंट करके रखे हुए थे? जहाँ पर्टिकुलर एरिया में ऐसे कुछ एजेंट रहते हैं और जो कस्टमर रहते हैं उनके पास भी उनका नंबर रहता है और वो व्हाट्सएप से एक दूसरे को इसके लिए कांटेक्ट करते रहते हैं। तो सर किन किन धाराओं में इन पर आपराधिक मामला नायगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है? क्या इसमें पासपोर्ट के अलावा पॉक्सो एक्ट भी शामिल है? जी, BNS के सेक्शंस इसमें लगाए गए हैं, बाद पीटा एक्ट का भी इसमें सेक्शंस लगाए गए, पॉक्सो के भी सेक्शंस इसमें ऐड है और पासपोर्ट के भी सेक्शन इसमें लगाए गए हैं। आगे की जांच की दिशा क्या होगी सर? हम आगे की जांच में क्या इसको एक बड़े स्कैम के रूप में देख रहे हैं? जहाँ एक तो पहले जो बांग्लादेश से यहाँ पे जो माइनर या मेजर लड़कियां हैं उनको भेजने वाला जो रैकेट है उसकी भी जांच की जा रही है। साथ ही साथ में जो भी कस्टमर्स या एजेंट है जिनको ये माइनर लड़की सप्लाई की गई थी उनकी भी जांच होगी। बिल्कुल साफ तौर पर एक बड़ा सेक्स रैकेट जो बांग्लादेशी सेक्स रैकेट है, इसे यहाँ पर मीरा भाईंदर कमिश्नरेट और क्राइम ब्रांच ने बस्ट किया है और इसमें आगे और भी बड़ी संख्या में जो है लोगों के पकड़े जाने की संभावना है जो बांग्लादेशी नागरिक है। सर कुछ बोल रहे हैं? जी हाँ, इसमें शुरू से लेकर इन्वेस्टिगेशन में बिनू वर्गीस जो है सोशल एक्टिविस्ट, उनका काफ़ी सहयोग रहा है। उन्होंने हमें टाइम टू टाइम काफ़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन शेयर की है। बिल्कुल साफ तौर पर कई एनजीओज और विसल ब्लोअर्स ने भी इसमें मदद की है और इस मामले में एक बात तो साफ है कि अभी और कस्टमर्स की लिस्ट इसमें निकलेगी, इसमें अभी और लड़कियों की जानकारी मिलेगी और एजेंट्स का एक बड़ा रैकेट जो बांग्लादेशी है उसको जो है पुलिस गिरफ्तार करेगी। आप बताएं कि ये जो पूरा बांग्लादेशी सेक्स रैकेट का मामला है ये क्या मामला है और कैसे ये पकड़ में आया? मुझे मेरे लोकल इन्फॉर्मर नेटवर्क से पता चला था कि गुजरात में एक ऑपरेट करने वाले कुछ बांग्लादेशी सेक्स रैकेट है, ये मुंबई आने वाले हैं और मुंबई आने के बाद में मुंबई से नायगांव जाकर ये प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में इन्वॉल्व थे।
तो इसकी जानकारी मैंने डीसीपी क्राइम संदीप दोरफड़े साहब को दिए थे। अकॉर्डिंगली पीआई देविदा संडोरे की एक टीम ने यहाँ पे से उनका नंबर लोकेशन ट्रेस कर नायगांव जाकर 5 बांग्लादेशी को पहले दिन ही, उसमें से दो को रेस्क्यू किया, 3 बांग्लादेशी थे, उसमें से एक लड़की थी, उसके 12 साल की उम्र थे। तो वो हिसाब से कार्रवाई वहाँ से शुरू हुई थी। एक जानकारी ये भी मिली है कि ये जो 12 साल की लड़की है, इसको कुछ बॉडी ग्रोथ करने की दवा या इंजेक्शन दिया जा रहा था, वो मोडस क्या था? वो मोडस लड़की को जब आधार कार्ड यहाँ पे बनाया गया था, जब उसका बांग्लादेशी का वो डॉक्यूमेंट्स देखा, लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो 2013 का उसका डेट ऑफ बर्थ था, तो 12 साल था। तो उसको पूछा गया तो वो बोला कि मुझे 70,000 रुपये का मंथली इंजेक्शन देता था मेरा हेल्थ ग्रोथ बढ़ाने के लिए, और उसको उम्र ज़्यादा नज़र आने के लिए, और रोज़ उसको ज़बरदस्ती 3 से 4 कस्टमर उसको कराता था 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के लेकर। आप ये बताएं कि ऐसी कितनी लड़कियां बांग्लादेशी हैं जो इस रैकेट में इन्वॉल्व मतलब लगाई गई हैं? इसमें तो काफ़ी 50 के आसपास उनके मतलब सोर्सेज के थ्रू पता चला है। अभी फ़िलहाल 8-9 तो अभी अरेस्ट है अभी, और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है लोकल किन पुलिस किन की। राज्यों में ये नेटवर्क फैला हुआ है? ये बांग्लादेशी सेक्स नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है? ये पूना है, कोल्हापुर है, गुजरात से नादिया तो उधर से है, और मीरा भाईंदर से, वसई विरार, यहाँ पे सब चालू है। कर्नाटक में भी फैला हुआ है? कर्नाटक में भी फैला हुआ तो है। इसमें अभी और कितनी गिरफ्तारी हो सकती है? आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रही है? चालू है, मुंबई क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन और लोकल पुलिस स्टेशन नायगांव के दोनों के पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चालू है, और इसमें अभी स्पीड पकड़ा हुआ है काफ़ी।